बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काजी फायज ईसा साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं। एक तरफ वकला यौम निजात मना रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये पूरा टन्योर, उस पर बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन साथ ही उनको एक मुकदमे के अंदर शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। चूंकि अब वो चीफ जस्टिस आज के बाद नहीं रहेंगे, तो ये मुकदमा क्या है? रियाज अनीफ राय एडवोकेट साहब, इन्होंने वो दरख्वास्त दायर की है। हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या माजरा है, क्या दरख्वास्त है सर। यानी वो चीफ जस्टिस थे, तो आपने ये दरख्वास्त क्यों नहीं दी, और आज ही वो चीफ जस्टिस की कुर्सी से उतरेंगे तो आप शामिल तफ्तीश होने का कह रहे हैं। ये मुकदमा क्या है? जी, ये मुकदमा 407/2023 है। 365 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज हुआ और थाना रमना में ये दर्ज किया गया। और मैं 6 जून 2023 को लापता हुआ था। उसका एक बैकग्राउंड है। मैंने अच्छा। इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट दायर की थी। ये ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फ्लोट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26/5/2023 को ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड किया था, मगर इन्होंने उस ऑर्डर को मानने की बजाय अगले दिन अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर दी। इधर ही सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते का रोज़ था, DSNGs खड़ी थी और इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने उसको पूरा स्कैंडलाइज उस किया। वक्त चीफ जस्टिस थे ये? उस वक्त ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के और ये ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन को हेड कर रहे थे। अच्छा। और इन्होंने दानिस्ता, हालांकि उस नोटिफिकेशन सस्पेंड होने के बाद ये असेंबल भी नहीं हो सकते थे, और अगर मतलब ऑर्डर ही करना था, ऑर्डर वैसे भी 2 लाइनों का ही किया गया, एडजर्न किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया। मगर जो प्रोसीडिंग हुई, यहाँ 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट दायर की गई और कंटेम्प्ट वापस हुई। उसके अगेंस्ट अपील हमने दायर की, 16 नंबर अपील है 2023 की। वो फिर जब मेन पिटीशन हमारी लगी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 17/2023, तो उसके अंदर हमने प्रेस किया कि जनाब कंटेम्प्ट भी मंगवा लें। तो चीफ जस्टिस उस वक्त थे उमर अता बंदियाल साहब। उन्होंने कहा आपने इसमें फ्री किसको बनाया है। तो वहाँ से बात छिड़ी और यहाँ पे जब मैं आया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो मुझे यहाँ पे एक सहाफ़ी ने कहा कि आज आपकी गिरफ्तारी है। तो मैंने कहा कि यार वो किस बात की। वो जब मैं घर जाने लगा तो डबल रोड से मैं अगवा हो गया, और अगवा के दौरान भी कि जी आप इस तरह की दरख्वास्तें दायर करके हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो ये इनकी फरमाइश के ऊपर जो है ना, मुझे अगवा किया गया। इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी की सारी बात सामने आ जाएगी। ये इतने बड़े आफस को ज़ाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इनके ये शायान शान नहीं था। इनके शायान शान यही था कि ये आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते। अब इसकी जो है तफसील, वो आपके जहनों में भी है, लोगों के पास भी है। इन्होंने सहाफ़ियों को FIA के नोटिस दिलवाए, बाद में एक सहाफ़ी असतूर के ख़िलाफ़ पर्चा करवाया, 780 का पर्चा TLP के ऊपर करवाया। फिर इन्होंने इधर कस्टर्ड डूनट के ऊपर एक मुलाजिम है, उसको गिरफ़्तार करवाया, तशद्दुद कराया। फिर इन्होंने हमारे अगवा के अलावा जो रिसेंट अगवा हुआ था मुस्तफ़ैन काज़मी का, उसमें इनके इख्तियारात को अगर ये इस्तेमाल करते तो हमारा कोई गिला ना होता। मगर इन्होंने सिविल कपड़ों में मलबूस एक पुलिस वाले को बुला के कहा कि इसे पकड़ो और इसे ले जाओ। तो और उसको फिर 780 के पर्चे में मुलव्वस कर दिया गया। वो पर्चा कोई पुलिस की शिकायत पर दर्ज नहीं, वो पर्चा कोई सुप्रीम कोर्ट की शिकायत पर दर्ज नहीं हुआ, ना काजी फैज़ ईसा की शिकायत पर दर्ज हुआ। वो पर्चा तो एक पुलिस मुलाजिम की तरफ से दर्ज हुआ। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर के जो थी बातें, वो थी उसका सब्जेक्ट मैटर। और लेकिन ये तो कोर्ट के अंदर था, एडमिटेडली कोर्ट के अंदर था। इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो तो तौहीन अदालत की थी। ये अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई करते तो लोग भी कहते कि जी ये अपने दायरे में रहे हैं और इन्होंने ज़ातियात नहीं की, कानून किया है। तो ये ज़ातियात करने की इनकी मिसालें बहुत सारी हैं। ये बात अगर शामिल तफ्तीश हो जाते हैं और इनको शामिल तफ्तीश किया जाता है, जो कि किया जाना चाहिए, ताकि ये आइंदा से आपने जो ये रीत ना दरख्वास्त चले। लिखी है रियाज साहब, ये बखिदमत जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, तो आप उनके पास गए हैं, नंबर भी ये लगा हुआ है, तो उन्होंने, पुलिस ने इस हवाले से आपको क्या कहा है? जी, उन्होंने नंबर लगाया, उन्होंने मुतलका थाने रेफर की। ज़ाहिर है इसके ऊपर आगे कार्रवाई चलेगी, उसके ऊपर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से होगी। उन्होंने मुझे क्या कहना है, SSP जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं इस्लामाबाद के।
और 551 ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके पास वही इख्तियारात होते हैं जो SHO के पास हैं। आप खुद भी एडवोकेट हैं, आपको पता है कि सुपीरियर ऑफिसर को दरख्वास्त दी जा सकती है। तो वो कॉम्पिटेंट जगह पे हमने दरख्वास्त दी है, उन्होंने नंबर लगाया है, एंटरटेन की है, आगे चलेगी ये। यानी आपके ख्याल में काजी फायद ईसा जो है उनको इस तफ्तीश शामिल तफ्तीश किया जाए, और जो आपको अगवा किया गया उनके अंदर उनका हाथ आप समझते हैं? जी, देखें, अगर तो ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और इनको कानून का थोड़ा बहुत भी एहतराम है, तो इनको शामिल तफ्तीश होने में कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से ये बात को कबूल करना चाहिए कि जी ठीक है, एक वकील का मेरे खिलाफ इल्ज़ाम है, तो मैं अपना बयान जो है वो SSP के पास जाके या मुतल्लिका तफ्तीशी के पास जाके रिकॉर्ड कराता हूँ, और इनकी जो क्वेरियाँ हैं, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकील साहब के, वो भी मैं रफ़ा करता हूँ। और अगर तो ये इनका बड़ापन होगा, अगर ये चुपके से बैरून मुल्क चले जाते हैं और तफ्तीशी अफसर साहब ECL में इनका नाम भी नहीं डलवाते, तो फिर मैं ये समझूंगा ये सारी मिली भगत है और गवर्नमेंट अभी तक भी इनसे मिली हुई है। यानी आप समझते हैं कि काजी साहब को शामिल तफ्तीश किए बगैर जो है वो नहीं जाने देना चाहिए और उनका नाम ECL में डाला जाए? जी जी, ज़ाहिर है जी, जब इस मुल्क का कानून वायलेट हुआ है और उसमें बाद में जो दफात ऐड की गई हैं, वो 343 भी ऐड की गई, 506 भी ऐड की गई, वो आंसरेबल हैं, वो जवाबदेह हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अबरार हसन केस 1976 सुप्रीम कोर्ट 315 पेज के ऊपर, कि सिर्फ जो जुडिशल एक्ट हैं जज के वो प्रोटेक्टेड हैं, बाकी वो जो भी अफ़ाल सर अंजाम देगा उसके लिए वो जवाबदेह है, लाइक ऑर्डिनरी सिटीजन। जो अगर वो कत्ल करता है तो भी उसके ऊपर 302 लगेगी, अगर वो कोई और जुर्म करता है तो भी वो सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है। तो इस तरह से जो ये साजिशें ये करते हैं और इस दफ्तर को ये इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े ऑफिस को, मेरा मेन मुतमईन नज़र भी यही है कि ये रॉन्ग जो है अननोटिस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुदा का भी हुक्म है व तख्तमु ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तख्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, कि हक को इल्म में आने के बाद मत छुपाओ, क्योंकि अगर इसे बात को छुपाया जाता है तो फिर इस दफ्तर में बैठे हुए कई सारे जो जजेस है वो इसकी तकलीफ करते हुए, इसको प्रेसिडेंट बनाते हुए अब ज़ातियात करते रहेंगे, और ये ऑफिस जो है ये ज़ातियात के लिए नहीं बना, बल्कि ये आइन और कानून को इस्तेमाल करने के लिए बना है। नहीं, आप नहीं समझते कि इतने आम जो चीफ जस्टिस अब रिटायर्ड हो जाएंगे आज के बाद, तो दोबारा ही ना आप अगवा हो जाएं? देखें, दोबारा अगवा मैं क्यों हो जाऊंगा, ये बात एक्सपोज हो गई है, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा अगर अगवा होऊंगा तो फिर यही वजह होगी जो अब इस वक्त मैंने दरख्वास्त दी है। मेरे नहीं ख्याल के अब, क्योंकि हुकूमत को इनसे काम भी कोई नहीं है, तो दोबारा अगवा होने की कोई वजह नहीं है। तो देखें, हमने भी दरख्वास्त प्रॉपर टाइम पर इसलिए दी है कि जो इस ऑफिस का तकद्दुस है चीफ जस्टिस का, वो डैमेज ना हो पाए। अब ये रिटायर्ड जज हैं और रिटायर्ड जज से हुकूमत को क्या काम हो सकता है, और वो अब इसे यही कह सकते हैं कि जी आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सर थैंक यू वेरी मच। इस वक्त एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो दिया जाता है जजेस को, वो जारी है। बड़ी सख्ती है यहाँ पे, बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनको भी रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कादी फायद ईसा के आज जो है वो रुखसत होने के साथ ही वकला की कम्यूनिटी जो है वो यौम निजात मना रही है। मुख्तलिफ जो बार्स हैं वहाँ पर तकरीबात भी हो रही हैं। कादी फायद ईसा का ये जो दौर है इसको बड़ा तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है, और जब भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ वकला से और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात होती है तो समझा जाता है कि अदलिया की पाकिस्तान की तारीख के अंदर, हत्ता के मार्शल लॉ के अदवार के अंदर भी जो है वो इतनी तज़हीक नहीं हुई, इतना उसको नीचे नहीं गिराया गया जितना बदकिस्मती से कादी फायद ईसा ने आइन और कानून को धज्जियां बखेर के पहले इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हुए, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये पूरा जो एक यानी काजी साहब उनको शय देते रहे बगैर, और फिर जो है वो फार्म 47 की एक हुकूमत वो वजूद में आई। फिर उस पर बहुत सारे सवालात थे। उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अब एक आइनी जो तरमीम है वो आ गई है, और आइनी तरमीम के अंदर बहुत सारे अभी मजीद सकम बाकी हैं, उन पे भी सवालात हो रहे हैं। तो आइनी बेंच और चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है नए याहिया अफरीदी, उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उन्होंने एक खत भी लिखा, उम्रे पे रवाना भी हो गया। फिर फुल कोर्ट ये जो रेफरेंस है जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने इशाया दिया कल, उसके अंदर जो है वो 6 जजेस तो उसके अंदर शामिल नहीं हुए, 2 की तस्वीर नहीं आई, वो भी मामला जो है वो मशकूक है। तो वकला हूँ या जजेस हूँ या आम पाकिस्तानी हूँ, वो ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा का जो टन्योर है वो जमहूरियत, आइन, इंसानी हकूक और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ असेंबली, ये तमाम जो राइट्स है इनको वायोलेट करके जो असल आइन की रूह थी उसको इस दौर के अंदर निकाला गया और काजी साहब उस पूरे सिस्टम के अंदर सहूलतकार के तौर पर आए हैं। आप अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।